भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज ही जान लो श्रीमद् भगवत गीता का ये बेशकीमती ज्ञान, क्योंकि यही आपके नेत्र चक्षुओं को खोलेगा, यही आपको जीवन आसान बनाने में राह दिखाएगा, यही आपको सफलता देगा, यही आपको ऊंचाई पर पहुंचाएगा, यही आपके सारे मनोरथ सिद्ध करेगा। तो आज ही सुन लो पूरा यह श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास हमें तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे फ़र्ज़ होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ़ सिर्फ शमशान में ही होगी। बहुत अच्छा इंसान था यार, मर गया। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति लगाकर भी हम उसे दोबारा वापस नहीं ला सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज़ ना होना, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें सही और गलत बता सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हैं वो शरीर त्यागता है, पर वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हों, क्योंकि वो आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं हैं। शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली है, जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ, और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोलें फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परम पिता परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, इसी का नाम हमारी पवित्र आत्मा की श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि कोई अगर आपके बारे में बुरा कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई संबंध होता है, वरना दुनिया किस भीड़ में कौन किसे जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर हुआ मैं रुक्मणी का। शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, किंतु शब्द आत्मा को घायल करते हैं। इसलिए अपने शब्दों का उच्चारण बहुत सोच विचार कर करें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं कि उनसे हमें आशाएं बहुत होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। फल की कामना छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल होता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति, और उसे सुधार लेना प्रगति। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त कब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो कोई गलती अवश्य ही हुई होगी। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मारेगा। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, ना तो यह शरीर तुम्हारा है ना ही ये तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीज़ों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा।
लेकिन यह आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ़ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है, वह अच्छा हुआ जो हो रहा है, वो भी अच्छा होगा जो होगा, वो भी अच्छा है जो बीत चुका है। तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता कभी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को निकाल कर फेंक देता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो, अपने विचारों को बदलो। निश्चित रूप से विचार आपका जीवन बदल देंगे। जीवन में जो भी होता है किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या कुछ सिखा कर जाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षाएं सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बना जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देगी। डूबती है स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती है। यही होता आया है, यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो अवश्य ही इतिहास बदलेगा। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से चलती है, सजती है, संवरती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। हर किसी को दिल में उतनी जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का और उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो जाएगा। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, झंझावात से नहीं। किसी को दिल में कामयाब होने के लिए भगवान के श्री चरणों में रहो। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का आश्रय लो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसलिए भगवान के श्री चरणों में हमेशा हमेशा नतमस्तक रहें। अपने अंदर करुणा के भावों को हमेशा समाहित करते रहें। ये सागर में गागर नहीं है, ये गागर में सागर है। जो भी इस कहावत का अर्थ जानता है वो इस वीडियो का मतलब अवश्य ही समझ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता बहुत विशाल अथाह सागर है जो कोई इंसान बहुत मुश्किल से पढ़ पाएगा।
परंतु यदि आसानी से गीता सार समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। रोज़ सोने से पहले आपके दिन की थकावट को मिटाएगा ये वीडियो। ये बातें आपके दिन को खुश कर देंगी, आपके दिल को सुकून देंगी, आपको सुख की नींद देंगी। इसलिए इस वीडियो को रोज़ सोने से पहले ज़रूर सुनिए। वीडियो पसंद आया है इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पिरिचुअल यूनिवर्स से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।